महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखेगा। आइए आज का उपाय देख लेते हैं, जो कि पौष मास में पड़ने वाली पुत्रदा एकादशी का महा उपाय। इस बार पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी दिन शुक्रवार को पड़ रही है, जो कि साल 2025 की पहली एकादशी है। एकादशी का वैसे भी बहुत महत्व होता है और पुत्रदा एकादशी साल में 2 ही बार पड़ती है, एक बार श्रावण मास में और एक बार पौष मास में। पौष मास में पड़ने वाली शुक्ल पक्ष की एकादशी को ही पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। आइए उपाय देख लेते हैं, जो कि बड़ी से बड़ी बीमारी को दूर करने का महा उपाय है। यह उपाय आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके यह उपाय करना है। पंडित जी ने कहा है कि आपको चाहे किडनी, लीवर, कैंसर जैसी कितनी भी बड़ी बीमारी हो गई हो, तब आप यह उपाय कर सकते हैं। जब यह उपाय आप करना शुरू कर देते तो वो बीमारी वहीं पर थम सी जाती है, बढ़ नहीं पाती। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको डॉक्टर ने जो दवा प्रिस्क्राइब की है वो खानी नहीं है या कोई जांच नहीं कराना। उन्होंने ये भी कहा है कि भगवान, जो डॉक्टर होते हैं वो भी भगवान शिव का ही एक स्वरूप होते हैं। तो आपको अपनी दवाई पूरी करनी है, दवाई खाते रहना है, और जो दवाई आपको डॉक्टर ने दी है, आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए उस दवाई का सेवन करना है। आप देखेंगे कुछ ही दिन में वो दवाइयाँ आपको असर करने लगेंगी और जो बड़ी से बड़ी बीमारी है वो आपकी समाप्त होने लगेगी धीरे धीरे। अब देखते हैं उपाय की। इस उपाय के लिए हमें क्या क्या सामग्री चाहिए। इसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा दूध। गौ माता का दूध मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। गौ माता का दूध नहीं तो फिर जो आपको दूध मिल जाए वो आप दूध ले लीजिए और जल ले लीजिए। एक लोटे में आपको स्टील के बर्तन में दूध और जल का मिश्रण लेना। वैसे हमेशा तांबे के पात्र से जल समर्पित किया जाता है, लेकिन दूध है तो दूध आप तांबे के पात्र में नहीं ले सकते हैं, तो आप स्टील के बर्तन में ले लीजिए, किसी कटोरी में ले लीजिए, लेकिन लीजिए स्टील के बर्तन में ही कि कोई नुकसान ना हो। और समी के वृक्ष के नीचे, जो समी का वृक्ष होता है उसके नीचे आपको यह उपाय करना है। आप एक पात्र में स्टील के लोटे में थोड़ा सा जल ले लीजिए, उसमें 1 चम्मच आधा चम्मच दूध मिला लीजिए। दूध और जल का मिश्रण आपको समी के वृक्ष के नीचे, समी के जड़ में आपको अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके चढ़ा देना है। और यह उपाय आपको हर हफ्ते करना है, मतलब हफ्ते में एक बार आपको यह उपाय करना है। आप एकादशी से भी शुरू कर सकते हैं या आप किसी दिन से भी शुरू कर सकते हैं। प्रदोष से शुरू कर सकते हैं, एकादशी किसी सोमवार से, मंगलवार से, बुधवार से, आप कभी से भी यह उपाय शुरू कर सकते हैं। लेकिन करना आपको है हर हफ्ते ही करना है, जब तक आपकी वह बीमारी ठीक नहीं हो जाती है। आपको समी के वृक्ष के नीचे, आप अपने घर में भी समी का छोटा सा वृक्ष लगाए, उसमें भी यह उपाय कर सकते हैं। या आपको कहीं बड़ा वृक्ष, समी का वृक्ष है जिसकी छांव आपके सर तक आती हो, तो आप वहाँ पर भी यह उपाय कर सकते हैं। और आपको करना हर हफ्ते ही यह उपाय है। जैसे आपने इस सोमवार को किया तो आपको अगले सोमवार को फिर करना है, मंगलवार को किया तो आपको अगले मंगलवार को फिर करना है, आपने एकादशी पे किया तो आपको फिर 1 हफ्ते बाद, जो भी दिन आएगा एकादशी के 7 दिन बाद, आपको फिर यह उपाय करना है। और पंडित जी ने एक बात ये भी कही कि आप अच्छे से समी वृक्ष का पूजन कर सकते हैं। और यदि वहाँ पे कोई आपने भोग लगा दिया है किसी चीज़ का, तो फिर आप उसको, वो भोग आपको वहीं पर छोड़ देना होगा। आप उस प्रसाद को घर लाके उसका, मतलब आप खा नहीं सकते ना, अपने घर परिवार में उसको बांट सकते हैं। तो समी वृक्ष के नीचे यदि आप किसी चीज़ का भोग लगाइएगा तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप उसको फिर पा नहीं सकते, आपको वहीं पर छोड़ देना है। और पंडित जी ने यह उपाय करने के लिए बताया कि आपको समी वृक्ष के नीचे, समी के वृक्ष के जड़ में दूध और जल का मिश्रण अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करके चढ़ा देते हैं हफ्ते में एक बार, तो चाहे शरीर में जितनी बड़ी भी बीमारी होगी वो समाप्त होने लगती है। शरीर में कहीं गांठ हो गई है, किडनी, लीवर में कोई दिक्कत हो गया, कैंसर जैसी बड़ी बीमारी, भगवान न करे कभी जीवन में किसी को कभी इतनी बड़ी कोई बीमारी हो, सब हमेशा स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। लेकिन यदि दुर्भाग्यवश किसी को कोई दिक्कत हो गई, कहीं कहीं किसी को कोई गांठ हो गया, किडनी का दिक्कत हो गया या कुछ भी हो, तो धीरे धीरे वह बीमारी समाप्त होने लगती है, वह बीमारी आगे नहीं बढ़ पाती। रोग से समाप्ति का यह बहुत अच्छा उपाय है कि यदि हफ्ते में एक बार आप यह उपाय करें तो वो बीमारी जड़ से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो आप सुबह या शाम यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं। आइए अब दूसरा उपाय देख लेते हैं, जो कि एकादशी का ही है। मनोकामना पूर्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, धन प्राप्ति के लिए। पंडित जी ने कहा है कि आप मंदिर तो रोज ही जाते हैं, शिव जी को जल रोज ही चढ़ाते हैं, लेकिन जब एकादशी के दिन जाएं तो आपको अपने मुख से 3 बार स्वधा 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 शब्द का उच्चारण अवश्य करना है। अपनी मनोकामना कह के आप स्वधा शब्द का उच्चारण 3 बार कहते हुए भोले बाबा की शिवलिंग पर जल चढ़ा देते हैं, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो अवश्य पूरी हो जाती है। और कोई मनोकामना नहीं भी है तो 3 बार स्वधा शब्द का उच्चारण करते हैं तो
आपके जीवन में सुख समृद्धि आती है, धन धान्य की वृद्धि होती है, हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहती हैं। तो जल चढ़ाने तो हम रोज़ ही जाते हैं, और जब एकादशी के दिन जाएँ जल चढ़ाएँ तो हमें 3 बार अपने मुख से स्वधा शब्द का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। और पंडित जी ने एक बात और बताई है एकादशी के दिन, कि एकादशी के दिन तुलसी माता के क्यारे के पास घी का दीपक जरूर लगाना चाहिए। लंबी बाती का लगाइए, गोल बाती का लगाइए, आपको एक घी का दीपक अवश्य लगाना चाहिए। और तुलसी जी की 21 बार परिक्रमा करने से साधक को भगवान विष्णु जी के साक्षात माता लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। तो ध्यान से तुलसी माता के क्यारे के पास आपको एक घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। आप चाहें तो 21 बार परिक्रमा भी कर सकते हो। 21 बार परिक्रमा नहीं भी कर पा रहे हैं तो आपको तुलसी माता के क्यारे के पास एकादशी के दिन घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। और घी के दीपक को, जो आप दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो ऐसा प्रज्वलित करना चाहिए कि उसकी आंच तुलसी माता को ना लगे। दीपक तो हम प्रज्वलित करते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान देना भूल जाते हैं कि कहीं उसकी लौ तेज हो गई तो वो आंच तुलसी माता को ना लगे, उनकी पत्तियां कुम्हलाए नहीं, तो पाप की जगह पुण्य, पुण्य की जगह पाप हो जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए थोड़ा दूर ही, कभी भी जो गमला होता है उसके अंदर नहीं रखना चाहिए दीपक। दीपक को हमेशा थोड़ा दूर रखना चाहिए, उसकी प्रकाश बस उन तक जाते, लौ नहीं इतना तेज होना चाहिए कि जैसे पत्तियां ही कुम्हला जाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए दीपक को प्रज्वलित करना है, ऐसा पंडित जी ने अपनी कथाओं में बताया। और इतना तो हम लोग को खुद भी समझना चाहिए कि आँच इतनी तेज किसी को नहीं करना चाहिए कि उनका शरीर ही जल जाए, उनकी पत्तियां ही कुम्हला जाए। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हमें दीपक प्रज्वलित करना चाहिए इस तरह से। और उस दिन तुलसी की पत्ती बिल्कुल भी भूल से नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी माता को हो सके तो उस दिन जल भी समर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनका व्रत रहता है, और यदि हम उनको जल समर्पित करते हैं तो उनका व्रत टूट जाता है। तो इस बात का ध्यान रखते हुए तुलसी की पत्ती को ना तोड़े उस दिन, उनको हो सके तो जल भी ना समर्पित करें, और जो दीपक प्रज्वलित करें वो थोड़ा दूर ही प्रज्वलित करें। इस तरह से आप यह उपाय करते हैं एकादशी के दिन, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वो जरूर से जरूर पूरी होती है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। भोले बाबा हम सब की मनोकामना पूरी करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दे। थैंक यू।